नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद से जुड़ी अद्भुत जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिक्का निग्रहण के बारे में। हिक्का निग्रहण क्या है? आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार 50 महाकषाय है। गुजराती में इसे दशमानी कहते हैं। इन 50 महाकषाय में से एक है हिक्का निग्रहण। हिक्का का मतलब होता है हिचकी और निग्रहण का मतलब होता है इसे रोकना। हिचकी एक आम बात है, पर ये कंटिन्यू चालू रहती है या ज़्यादा देर तक रहती है तो परेशानी का कारण बन जाती है। बार बार आने वाली हिचकी या कंटिन्यू रहने वाली हिचकी को कैसे रोकें? इसे रोकने के लिए इस महाकषाय में 10 अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं। आइए हम इसका परिचय करते हैं। इनमें पहली है शती, जिसे हिंदी में शठी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रभावी जड़ी बूटी है जो हिचकी और गले से संबंधित विकारों को रोकने में मददगार है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण हिचकी के साथ साथ श्वसन तंत्र के रोगों को रोकने में भी सहायक है। दूसरी औषधि पुष्कर मूला। पुष्कर मूला को गुजराती में पुष्कर मूल कहते हैं। पुष्कर मूल खास करके गले या श्वसन तंत्र संबंधित रोगों के लिए खास मानी जाती है, तो ये हिचकी के लिए भी बेहद फायदेमंद है। दूसरी औषधि बदरा। बदरा जिसे बेर कहते हैं, यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके पत्ते और फल श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में लाभ देते हैं। इस महाकषाय की चौथी औषधि कंटकारिका। कंटकारिका को गुजराती में बोरिंगणी कहते हैं। बोरिंगणी यानी कंटकारी दो प्रकार की होती है। एक जमीन पर फैली हुई या इसे छातेदार कहते हैं, और दूसरी पौधे के स्वरूप में। तो यहाँ दोनों का ही उल्लेख है। ये जड़ी बूटियाँ हिचकी के साथ साथ खांसी, अस्थमा और श्वसन तंत्र संबंधी विकारों को दूर करती है। पांचवी औषधि बृहति। बृहति को कंटकारी ही कहते हैं, पर ये पौधे के रूप में होती है। इसका उपयोग श्वास, अस्थमा और बालों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बृहति के एंटी एलर्जिक गुण इसे विशेष बनाते हैं। वृक्षारोहा वैसे तो कोई एक जड़ी बूटी नहीं होती, पर वृक्षारोहा का नाम ही है कि एक वृक्ष पर दूसरी औषधि के स्वरूप में वनस्पति लगी हुई होती है। गुजराती में इसे वांदा कहते हैं, यानी परावरोही। परावरोही औषधि एक झाड़ के ऊपर लगी हुई दूसरी औषधि। यह पौधा हिचकी, खांसी और श्वसन तंत्र के अन्य विकारों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में व्यापक रूप से किया जाता है। सातवीं अभया। अभया यानी हरितकी पाचन और श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। यह हिचकी के साथ साथ पाचन संबंधी विकारों को भी दूर करती है। अभया को गुजराती में हरड़ कहते हैं या अभी भी कहते हैं। आठवां पिपली। पिपली यानी लंबी काली मिर्च। ये भी श्वसन तंत्र को सक्रिय करती है और हिचकी जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। गुजराती में इसे लिंडी पीपर के नाम से जाना जाता है। नौवीं औषधि दुर्लभा। यह भी हिचकी और अन्य श्वसन के विकारों को दूर करती है। इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। 10वां कोलीर श्रृंगी। कोलीर श्रृंगी यह हिचकी और श्वसन संबंधी विकारों को ठीक करने में सहायक है। हिक्का निग्रहण गण का उपयोग कैसे करें? इन सभी जड़ी बूटियों को आप विभिन्न रूप में ले सकते हैं, जैसे काढ़ा, चूर्ण, अर्क। तकेदारी ये रखनी है कि आप किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में इसका उपयोग करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।